हेलो स्टूडेंट्स, क्लासरूम सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के यूनिट नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न को हल करने से पहले जो कल के डेट में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के क्लास 10th और 12th का जो रिजल्ट निकला हुआ है, उसमें वे बच्चे जो प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी या किसी अन्य श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं, मैं उनको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। कुछ छात्रों ने स्पेशली मुझे फ़ोन करके कहा कि सर, भले ही आपने कम वीडियोस बनाए हैं, लेकिन आपके वीडियोस जो थे वो हमारी एग्ज़ाम में हम लोगों को बहुत ही मदद की। इसके लिए थैंक्स। तो मैं उन छात्रों से कहना चाहता हूं कि ये सभी आप लोग का प्रेम और स्नेह ही है कि मैं आप लोग के लिए मेहनत कर रहा हूं, और मेरे मेहनत के ज़रिए ही अगर आप लोग का भविष्य थोड़ा सा सफलता के मार्ग पर चल रहा है तो उसमें छोटा सा योगदान मेरे लिए आपके पास हमेशा रहेगा। उम्मीद करता हूँ मेरी ऐसी ही वीडियो अन्य छात्रों को भी मदद करेगी। तो ऐसे लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जो आज मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या मेरे चैनल पर पहली बार हों, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो कक्षा 10 के, कक्षा 9 के लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होता रहूं। ठीक है, तो एक बार फिर से उन छात्रों को बधाई देते हुए हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, प्रश्न संख्या 3 और 4 में जो द्विघाती समीकरण से लिया गया है, उसमें प्रश्न संख्या 3 में कहा गया है कि आप ऐसी दो संख्याओं को ज्ञात कर लीजिए कि अगर हम उनका योग करते हैं तो हमें 27 प्राप्त होता है, और अगर उनका गुणनफल लेते हैं तो 182 मिलता है। हमें ऐसी दो संख्याओं को ज्ञात करना है। और प्रश्न संख्या 4 में कहा गया है कि आप कोई दो ऐसी धनात्मक पूर्णांक संख्या ले लीजिए कि अगर हम उनका स्क्वायर करके योग कर देते हैं तो उनका योग होता है 365। चलिए, हम प्रश्न संख्या 3 को हल करते हैं। सबसे पहले दो संख्याएं माननी है। आप इस क्वेश्चन को दो अचर राशियों में या एक ही चर राशि में लगाकर हल कर सकते हैं। फिलहाल हम एक ही चर राशि में इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले कि हम जब इस प्रश्न संख्या 3 को हल करेंगे तो हम कोई एक संख्या अपने मन से मानेंगे। तो यहाँ हम हल करते हुए लिखेंगे कि माना प्रथम संख्या जो होगी वो हमारी x होगी। जो प्रथम संख्या है वो हमारी क्या होगी? x होगी। इसलिए तुरंत ही हम यहाँ पर जो द्वितीय संख्या होगी, मतलब दूसरी संख्या होगी, तो ध्यान देना दोनों संख्याओं को जोड़ के 27 होना चाहिए। तो आपको ये कक्षा 5 या कक्षा 6 में बता दिया गया होगा कि अगर दो संख्याओं का योगफल ज्ञात हो और उनमें से एक संख्या अगर आपको मालूम हो तो योगफल में से पहली संख्या को अगर आप घटाएंगे तो आपको दूसरी संख्या का मान मिल जाता है। तो इसीलिए हम योगफल अर्थात 27 में से उस x को हम माइनस कर देंगे। तो हमारी इस प्रकार पहली संख्या हो गई x और दूसरी संख्या हो गई 27 माइनस x। ठीक है, अब हम शर्त के अनुसार जैसा कि उसने कहा है तुरंत हम क्या करेंगे, अब जैसा कि हमारे प्रश्न में कहा गया है, प्रश्नानुसार दोनों का गुणनफल मतलब पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या, इसका मान होना चाहिए 182। तो ये इक्वेशन हमारे सामने दिखाई दे रहा छात्रों, हम उसी को हल कर लेंगे और दो अज्ञात संख्याओं को यहाँ पर हम ज्ञात कर लेंगे। चलिए, इस प्रश्न को हल करने के लिए हम यहाँ पर एक बार फिर से बंटन नियम का सहारा लेंगे। x का गुणा हम 27 में जब करेंगे तो हमको प्राप्त होगा 27x, फिर माइनस यहाँ पर होगा x² और फिर गुणनफल 182। अब हम -x² को धनात्मक बनाते हुए हल करेंगे, मतलब उसका पक्षांतर करेंगे। तो ये पक्ष कुछ इस तरीके से नजर आएगा। x² का जब पक्षांतर होगा तो ऋणात्मक से होगा धनात्मक। ये आपका मध्य पद बनेगा -27x और प्लस 182 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर मध्य पदों के गुणनखंड के नियम का प्रयोग करते हुए -27x और प्लस 182 का हल ढूंढते हुए दो संख्या ऐसा खोजेंगे कि गुणनफल 182 हो और मध्य पद का योग या अंतर मिल जाए आपको -27। तो इसके लिए आपको बताया गया था कि जो आखिरी संख्या होगी 182, जो भी आपका प्रश्न होगा उसका हम गुणनखंड निकाल लेंगे। तो इसका गुणनखंड आप लोग जानते होंगे, गुणनखंड निकालना आपको पिछली कक्षाओं में बताया भी गया है। तो गुणनखंड हम जब निकाल लेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से कुछ हमको अंक मिलेगा। तो देखेंगे 182 का जब हमने फैक्टर किया तो हमको 3 अंक मिले हैं, 2, 7 और 13। अब इन 3 अंकों में से कोई 2 अंक हमको बनाना है कि जिनका योगफल या अंतर -27 हो और गुणनफल 182। तो गुणनफल तो 182 इससे निकलेगा क्योंकि फैक्टर ही हम लोगों ने 182 का किया है। तो ध्यान देंगे यहाँ पर हमने दो संख्याओं को लेकर 7 और 2 को उनका गुणनफल लिया है, मतलब 14, और एक संख्या मिल गया आपका 13।
ठीक है। मतलब 14 और 13 का गुणनफल 182 होगा और 14 और 13 का योग 27 होगा। लेकिन ध्यान देना है योगफल ऋणात्मक है तो तुरंत ही दोनों संख्याओं को हम यहाँ पर किस में लिख देंगे, माइनस में। ठीक है, तो मतलब दो संख्याएँ हमको मिल गई, -14 और -13। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको हल करेंगे, x² -14x -13x प्लस 182 और ये हो गया हमारा 0। यहाँ पर पेयर कर लेंगे, x² -14x का पेयर बनाएंगे, माइनस कामन लेते हुए 13x और -182 का पेयर बना लेंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, उभयनिष्ठ गुणनखंड लेंगे। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड में पहले से x कामन होगा तो यहाँ पर ब्रैकेट में बचेगा x -14। दूसरे में हमारे पास 13 कामन होगा तो फिर ब्रैकेट में बचेगा x -14। इसलिए हमारे पास दो गुणनखंड हो गए, x -13 और x -14 बराबर हो गया हमारा 0। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब इस प्रकार हम दोनों गुणनखंडों का कंपेयर करेंगे 0 से। तो जब देखेंगे अतः x -13 बराबर 0 तब आपका वैल्यू x बराबर 13, मतलब एक संख्या उसमें से 13 संभावित है और x -14 बराबर 0 तब आपका निकलेगा x बराबर 14। इसका मतलब समीकरण का जो आंसर होगा वो x बराबर 13। ठीक है, और जो दूसरी संख्या होगी जिसको हम लोगों ने कहा था 27 - x, वो हमारा होगा 27 - 13 मतलब 14। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि अगर x का मान हम लोग 13 लेंगे तो दूसरी संख्या 14 निकलेगी, लेकिन अगर x का मान 14 ले लेंगे तो दूसरी संख्या हमारी 13 निकल जाएगी। इसका मतलब जो हमारा उत्तर होगा, मेन उत्तर होगा, उसमें आप 13 या क्या लिख सकते हैं 14, ठीक है, और 14 या क्या लिख सकते हैं 13, मतलब दो संख्या आपकी 13 और क्या होंगी 14। तो आप इसका उत्तर जो लिखेंगे तो यहाँ पर आपको मालूम चल गया कि प्रथम संख्या अगर 13 होगी तो द्वितीय संख्या आपकी होगी 14। ठीक है, 13 और 14। अब अगर इसको आपको चेक करना है कि क्या ये हमारा उत्तर सही है तो पहली शर्त को भी ये पूरा कर रहा। 13 और 14 का अगर आप योगफल कर लेंगे 13 और 14 तो ये हो जाएगा आपका 27 और इन दोनों संख्याओं का गुणनफल भी जो होगा वो आपका होगा 182। मतलब दोनों शर्तों को ये कंप्लीट कर रहे हैं, इसलिए हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा कि पहली संख्या होगी 13 और दूसरी संख्या होगी 14। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से हम लोगों ने प्रश्न संख्या 3 को हल कर लिया। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम प्रश्न संख्या 4 को हल करते हैं। तो ये द्विघात समीकरण जो है, तो छात्रों आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि हमको मध्य पद का गुणनखंड जो है वो भली भांति आना चाहिए। ठीक है, तभी आप ऐसे प्रश्नों को सरलता से हल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा गया है कि आप दो संख्या ऐसे ले लीजिए जो धनात्मक पूर्णांक हो। पूर्णांकों के बारे में मालूम है आपको, एक धनात्मक होता है और एक ऋणात्मक। मतलब इस प्रश्न के उत्तर में आपको ऋणात्मक पूर्णांक का आंसर नहीं देना है, आपको केवल धनात्मक पूर्णांक का आंसर देना है। तो दोनों क्रमागत होने चाहिए, मतलब कॉन्सिक्यूटिव होनी चाहिए। जैसे 1 के बाद अगली संख्या 2 होगी और 2 की अगली संख्या 3 होगी, ऐसी संख्याओं को हम क्रमागत कहते हैं जो क्रम से आते हैं। तो यहाँ पर ऐसी संख्याओं को आपको मानना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप मानिएगा, माना जो पहली संख्या होगी उसको आप ले लीजिए x, तब जो आपकी दूसरी संख्या होगी। अब शर्त है कि दोनों क्रमागत होने चाहिए, तो अगली संख्या जानने के लिए हम उसके पहले वाली संख्या में 1 जोड़ देते हैं। तो अगर x है तो अगली संख्या हो जाएगी x + 1। ये दोनों संख्याएं हैं और यही दोनों हमारे प्रश्न के उत्तर हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हल करना। अब आपसे इसमें कहा है प्रश्नानुसार, मतलब जैसा कि हमसे प्रश्न में कहा गया है, जिनके वर्गों का योग। मतलब अगर आप पहली संख्या लेंगे तो उसका वर्ग कर दीजिए, उसमें जोड़ दीजिए दूसरी संख्या का वर्ग और इनका वर्ग उनके कथनानुसार होना चाहिए 365। ठीक है, चलिए हल कर लेते हैं। यहाँ पर x² है, यहाँ पर a + b का आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, a + b होल स्क्वायर। तो ये पहली संख्या का वर्ग होगा x², मध्य पर 2ab जिसको हम लोग 2x लिखेंगे और प्लस आखिरी संख्या का वर्ग, एक का वर्ग एक ही होता है,
और इस प्रकार हमको मिल गया ये इतना लंबा पद बीजीय व्यंजक। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्व करते हुए एक्स स्क्वायर सजातीय हो गए, तो यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा 2x², यहाँ पर 2x + 1 365 का पक्षांतर करते हुए उसको बाएं पक्ष में लाएंगे। इस प्रकार हम एक समीकरण तैयार करेंगे। समीकरण तैयार करते हुए अगले चरण में हम देखेंगे 2x² + 2x - 364, 365 ऋणात्मक का +1, तो यहाँ पर आपको मिलेगा -364। अब यहाँ पर देखेंगे कि इन पदों में 2 कॉमन है, तो हम कॉमन ले लेंगे 2 को। तो जब 2 कॉमन लेंगे तो ये पद थोड़ा सा संक्षिप्त होकर होगा x², यहाँ से 2 कॉमन हुआ तो बचेगा x, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो आपको बचेगा 182 ऋणात्मक में। ठीक है, अब आपको 2 संख्याएँ खोजनी है कि जिसका गुणनफल होना चाहिए -182, और उन्हीं संख्याओं को या आप जोड़िए या घटाइए, आपका आंसर होना चाहिए +1, क्योंकि x का जो कोफिशिएंट गुणांक है वो 1 है। ठीक है, तो ऐसी संख्याओं के लिए आप लोगों ने 182 का भी कुछ देर पहले फैक्टर किया था, तो आपको मिलेगा 13 और 14। 13 और 14 गुणनफल तो 182 आएगा, लेकिन अब इनका योगफल और अंतर आपको +1 लेना है, तो इसलिए हम +1 के लिए 14 को प्लस कर देते हैं और 13 को कर देते हैं माइनस, जिसमें आपको उत्तर +1 के रूप में मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, मध्य पद को तोड़ेंगे, x² + 14x - 13x - 182 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पर हम पेयर बनाएंगे। सबसे पहला पेयर x² + 14x का लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे 13x और +182 का बनाएंगे। अब यहाँ पर कुछ अचर राशियाँ कुछ चर राशियों का कॉमन होगा, तो यहाँ कॉमन लेंगे x, तो आपके पास बचेगा x + 14, यहाँ से कॉमन लेंगे -13, तो यहाँ बचेगा x + 14 बराबर हो गया आपका 0। ठीक है, अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे जो पेयर बनेगा x - 13 और x + 14 बराबर 0। अब यहाँ से बारी बारी से तुलना आपको 0 की करनी है। तो सबसे पहले ध्यान देंगे यहीं पर आपको पता चल गया है कि जब x + 14 का कंपेयर करेंगे, x + 14 का कंपेयर करेंगे 0 से, तो x बराबर प्राप्त होगा आपका -14, और जिसको हम अमान्य करेंगे। अमान्य मतलब हम इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि प्रश्न में हमसे कहा धनात्मक पूर्णांक बताना है, और यहाँ x का मान जो है वो ऋणात्मक पूर्णांक के रूप में प्राप्त हो रहा है, इसलिए हम लोग इस प्रश्न में -14 को अमान्य कर देंगे, मतलब नहीं चुनेंगे। तब इसका मतलब यहाँ पर जब आप कंपेयर करेंगे x - 13 बराबर 0, तो इसलिए x का मान मिल जाएगा 13, जो आपका उत्तर होगा। ठीक है, तो उत्तर में पहला स्टेप आपको मिल गया कि वो संख्या जो होगी, पहली वाली संख्या वो 13 होगी, इसलिए वह संख्याएं जो होंगी, पहली संख्या जो होगी x वो होगी 13, और अगली संख्या उससे 1 अधिक है, तो 13 और 1 हो जाएगा वो आपका 14। ठीक है, चेक करने के लिए आप इसको सरल भी कर सकते हैं कि अगर आप देखेंगे पहली संख्या का वर्ग करेंगे, तो देखेंगे 13 का वर्ग होता है 169 और 14 का वर्ग होता है 196, और दोनों को जोड़ लीजिए तो आपके पास आंसर होगा 365। इस प्रकार इसने हमारी शर्तों को संतुष्ट भी किया, और हमारे कथनानुसार हमने इस प्रश्न को जब सॉल्व किया तो उत्तर भी हमें प्राप्त हो गया। इस तरीके से आज हम लोगों ने प्रश्न संख्या 3 और प्रश्न संख्या 4 को अच्छी तरीके से स्टेप बाय स्टेप हल भी कर लिया। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पिछली अन्य वीडियोज़ की तरह ही पसंद आएगी। कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद।